शुभम एक शहरी लड़का था। वह गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के गांव जाया करता था। उसे अपनी नानी का गांव बहुत पसंद था। वह गांव जाने की तैयारी करने लगा। खूब सारे कपड़े लेकर जाता हूँ, सारी छुट्टियाँ वही घुमाऊंगा। फिर वह अपने नानी के गांव रवाना हो जाता है। नानी के गांव पहुंचते ही उसकी नानी खुशी से झूम उठती है और उसे गले लगा लेती है। मेरा बच्चा, मेरा लाडला पोता। मेरी आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। चल अभी अंदर चलकर रोटी खा ले, तेरे मन पसंद की सब्जी बनाई है मैंने आज। उसे अपनी नानी के गांव में काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह खेलते खेलते एक बड़े से कुएं के पास चला जाता है। उसने आज से पहले ऐसा गहरा और अंधेरा कुआं पहले कभी नहीं देखा था। कितना अंधेरा है नीचे, लगता है बहुत गहरा है। पर ये कुआं इतना सुनसान क्यों है? इसमें पानी क्यों नहीं है? अगले दिन सुबह वह अपनी नानी से उस कुएं के बारे में पूछता है। नानी, वो घर के पीछे जो कुआं है वो इतना सुनसान क्यों है? वहाँ ज्यादा लोग आते जाते भी नहीं है। तुम उस कुएं के पास गए थे? शुभम बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, उस कुएं के पास मत जाया करो। नानी, पर उस कुएं में पानी क्यों नहीं रहता? अरे बेटा, वो कुआं श्रापित है। वहाँ कई सालों से डरावनी चुड़ैल रहती है। पूरे गांव में उसका डर फैला हुआ है। सभी लोग उससे डरते हैं। अच्छा, क्या क्या उस चुड़ैल ने? अरे वो गांव वालों के बच्चे चुरा लेती है और चौराहे पे रख देती है। सभी को परेशान करती रहती है। तू मत जाना वहाँ पे। शुभम पूरी रात उस चुड़ैल के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं। अरे शुभम, तुम्हें पता है उस श्रापित कुएं के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत पता है, लेकिन नानी ने वहां जाने से मना किया है। लोग कहते हैं वहाँ चुड़ैल रहती है, बहुत डरावनी चुड़ैल। तुम जानती हो उसके बारे में? और मेरे पापा ने तो वो देखी भी है। अमावस्या की रात को वो पूरे गांव में घूमती रहती है। शुभम कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके मन में अनेक सवाल चल रहे होते हैं। वह और भी उस कुएं के बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसकी नानी ने उसे वहां जाने से मना किया था। रात को नानी और सभी गांव वाले सो जाते हैं तो शुभम चुपके से घर से बाहर निकल जाता है और कुएं के पास चला जाता है। शुभम कुएं के अंदर झांकता है। उसे अंधेरे के कारण कुछ नजर नहीं आता। अचानक से शुभम धड़ाम से कुएं में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके आगे एक लड़की बैठी होती है। तब शुभम बहुत डर जाता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो। मैं प्रभा, मैं कई सालों से इस कुएं में कैद हूँ। मैं कई सालों से इस आशा में हूँ कि कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकाले और मुझे इंसाफ दिलाए। कैसा इंसाफ? कई सालों पहले की बात है। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हुआ करती थी। मेरा पति मुझसे रोज दहेज की मांग करता और शराब पीकर आता और मेरे पे जुल्म करता था। मैंने इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो उसने मेरी हत्या कर दी और मेरी लाश इस कुएं में फेंक दी। तब से लेकर आज तक मैं लोगों से रोज इंसाफ की भीख मांगती हूँ, लेकिन लोग मुझे एक श्राप समझते हैं, मुझसे डरते हैं। तो तुमने आज तक किसी को कुछ कहा क्यों नहीं? तुम्हारे पास तो शक्तियां है ना, तो तुम अपने पति की सच्चाई सामने ला सकती हो। हाँ, पर लोग मेरी बात ही सुनना नहीं चाहते। वो मुझसे डरते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ। तो तुम अगर अच्छी हो तो गांव में इतने हादसे कौन करवाता है? लगता है गांव में कोई दूसरी चुड़ैल है जो मेरा नाम बदनाम करना चाहती है। हो सकता है ये सब कुछ वही कर रही हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकती, तो उसके बारे में कैसे जान लूं? तुम चिंता मत करो, मैं सब पता लगा लूंगा। आखिरकार ये सब कुछ कौन करता है? शुभम उसकी पीड़ा समझता है और मन में उसे इंसाफ दिलाने की ठान लेता है और प्रभा को विश्वास दिलाता है कि वह उसे इंसाफ दिलाएगा। फिर प्रभा उसे कुएं से बाहर जाने देती है। फिर शुभम सब गांव वालों को कुएं का रहस्य बताता है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अरे अरे, अब क्या हम शहर में आए नए लड़के की बातों पर यकीन करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हमें पता है उस चुड़ैल के बारे में। हमारे गांव का बहुत नुकसान किया है उसने। अमावस्या के दिन वो सभी लोगों को डराती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो लाचार है। वो भला आप लोगों के साथ गलत क्यों करेगी? अच्छा, तो ये गांव में सब घटना होती है वो कौन करवाता है? कोई जवाब है तुम्हारे पास? गांव वालों की बात सुनकर शुभम और भी मुश्किल में पड़ जाता है। वह सोचते कि प्रभा अच्छी चुड़ैल है
तो गांव में यह सब नुकसान कौन करता है? कौन लोगों को डराता है? यह दूसरी चुड़ैल आका है कौन? शुभम अमावस्या की रात को सब सो जाते हैं, तो वह सच का पता निकालने निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर एक सड़क पर चलते हुए एक चुड़ैल पर पड़ती है। तभी वह बहुत डर जाता है, फिर भी अपनी बहादुरी दिखाकर वह उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी वह देखते हैं कि वह चुड़ैल प्रभा के पति के घर पर जा रही होती है। चुड़ैल के घर में घुसते ही शुभम खिड़की के बाहर से देखता है। तभी अंदर से किसी आदमी की आवाज आती है। आज तो गांव वालों का डर डर कर बुरा हाल हो जाएगा। गांव के बीच ये लाल रंग छिड़क के आया हूँ। लोग सोचेंगे कि ये खून है और फिर से प्रभा की आत्मा को भला बुरा कहेंगे और पूजा पाठ करके उसकी शक्तियों को और भी कम कर देंगे। अच्छा, तो गांव में आज तक जो भी डरावने हादसे होते थे तो ये प्रभा का पति करता था। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। शुभम अगली अमावस्या को फिर से प्रभा के पति का पीछा करता है और रात को गांव वालों को शोर करके उठाता है। इतने में प्रभा का पति सुरेश पेड़ के पीछे छुप जाता है। सब गांव वाले शुभम की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। अरे ओ शुभम, तुम अमावस्या की रात को बाहर क्या कर रहे हो? अरे तुमने पूरे गांव में शोर क्यों मचा रखा है? वो चुड़ैल यही कहीं होगी। हाँ हाँ, मिलना चाहोगे तुम्हारी चुड़ैल से? शुभम पेड़ के पीछे से सुरेश का हाथ खींचकर लाता है। सभी गांव वाले यह देखकर हैरान हो जाते हैं। ये रही तुम्हारी चुड़ैल। अच्छा अच्छा, तो ये सभी सुरेश का किया धरा है। अरे तुम इतने सालों से हमें धोखा देते आ रहे हो। अरे इसे तो गांव के चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। हमारी नाक के नीचे इतने गंदे काम कर रहा था। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दीजिए। अरे तेरी गलतियों की कोई माफी नहीं है। तूने पता नहीं कितने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। इतना ही नहीं, इसके पत्नी का हत्यारा भी ये खुद है। इसने उस पर बहुत जुल्म किए और दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी। अरे अरे, पर ये सब इसने किया क्यों? इसी से पूछ लीजिए, इसके मुंह से खुद बताएगा। सभी गांव वाले सुरेश को कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला कर लेते हैं और शुभम को धन्यवाद देते हैं। शुभम सरपंच के सामने अपनी बात रखता है। तो देखा आप सबने कैसे हमारे सामने ही दोषी खुलेआम घूमते हैं और हम उन्हें पहचानने में गलती कर बैठते हैं। दहेज एक पाप है, इसका समर्थन करने वाले बिल्कुल भी क्षमा के पात्र नहीं। फिर सभी गांव वाले शुभम की तारीफ करने लगते हैं। फिर नानी शुभम को जोर से गले लगा लेती है। मुझे तुझ पे गर्व है मेरे बच्चे। मेरा बच्चा।